हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जो ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसका रामबाण तरीका मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, हम इसके रामबाण तरीके की तरफ आगे बढ़े। सबसे पहले तो हम बेसिकली बहुत अच्छे समझ लेते हैं कि ओसीडी होता क्या है, क्योंकि उसको जितना अच्छे समझेंगे उतना ही अच्छा हम इससे बाहर निकल पाएंगे, इसके ट्रीटमेंट को, इसके इलाज को बहुत अच्छे समझ पाएंगे। दोस्तों, जो ओसीडी होता है, ओसीडी बेसिकली ओ का मतलब था ऑब्सेसिव, सी का मतलब होता है कंपल्सिव और डी का मतलब होता है डिसऑर्डर। अब यहां पर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओ का मतलब ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑब्सेशन का मतलब होता है कि हमारे दिमाग के अंदर ऑटोमेटिक कुछ विचार है वो अपने आप चलते रहते हैं, कुछ इमेज है वो ऑटोमेटिक चलते रहते हैं, कुछ आइडियाज है वो ऑटोमेटिक चलते रहते हैं, किसी चीज के ऊपर जो ध्यान है वो ऑटोमेटिक जा रहा होता है। मतलब हमारा दिमाग है, उसके अंदर ऑब्सेशंस चलते हैं। ऑब्सेशंस का मतलब क्या है? कुछ विचार, कुछ आइडियाज, कुछ इमेजेस। जैसे कई लोग कहते हैं कि सर, जो गाना मैं सुन लूँ ना, वो गाना बार 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 दिमाग में चलता रहता है। कोई नाम मैंने पढ़ लिया, वो नाम बार 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 दिमाग में चलता रहता है। सर, गंदगी का विचार है वो बार बार दिमाग में चलता रहता है। ये चीजें जो ऑटोमेटिक दिमाग में चल रही है, और जो चल रहा है वो हम नहीं चाहते कि वो हमारे दिमाग के अंदर चले। तो हम नहीं चाहते हमारे दिमाग में चले, फिर भी हमारे दिमाग में चल रहा है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? ऑब्सेशंस बोलते हैं। और ऑब्सेशंस जो हमारे दिमाग में चलते हैं, मतलब जो हमारी इच्छा के खिलाफ चल रहा है। अब कोई भी चीज दोस्तों इच्छा के खिलाफ अगर चलती है तो व्यक्ति क्या करता है? उस चीज का विरोध करता है। जैसे होता है ना कि कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा है और वो आपकी बात का विरोध कर रहा है, तो आप क्या करते हो? आप उसकी बात का विरोध करते हो। अच्छा, विरोध करते हो मतलब आपस में क्या होती है? बहस होती है। बहस से क्या पैदा होता है? तनाव पैदा होता है, टेंशन पैदा होता है। तो व्यक्ति क्या करता है कि जो उसकी इच्छा के खिलाफ चल रहा है, दिमाग में जो इच्छा के खिलाफ चल रहा है, दिमाग उस चीज को इच्छा के अनुसार करने का प्रयास करता है। इस बात को बहुत अच्छे समझना कि जो इच्छा के खिलाफ चल रहा है उसको इच्छा के अनुसार करने का प्रयास करता है। अब इच्छा के अनुसार करने का प्रयास, अब कोई भी चीज अगर हमारे दिमाग में चल रही है जो इच्छा के खिलाफ चल रही है, तो वो जो खिलाफ चल रही है, उस खिलाफ चलने वाली को हमारा मन जो है वो उसको इच्छा के अनुसार करने का प्रयास करता है। अब इच्छा के अनुसार करने का जो प्रयास होता है, अब यहां पर दो तरह की पॉसिबिलिटीज है। क्या पॉसिबिलिटीज है? कि या तो ये जो चल रहा है ये हमारी इच्छा के अनुसार हो जाए, जो हमारी इच्छा है कि भाई साहब ये विचार नहीं चलना चाहिए, तो वो विचार चलना बंद हो गया। जो आइडिया हमारे दिमाग में चल रहा है वो नहीं चलना चाहिए, तो वो आइडिया चलना बंद हो गया। वो इमेज जो है वो हमारे दिमाग में चल रही है, वो हमारे दिमाग में चलनी बंद हो गई। जो गाना हमारे दिमाग में चल रहा था वो गाना हमारे दिमाग में चलना बंद हो गया। या जो भी गंदगी के विचार हमारे दिमाग में चल रहा था वो चलना बंद हो गया। भगवान को लेके जो भी थॉट्स आते थे वो चलना बंद हो गए। जो फैमिली को लेके जो थॉट्स आते थे, कुछ एक्सीडेंट होने के, मरने के, या फिर कोई जो फैमिली का बहुत ही क्लोज मेंबर है उसकी डेथ का जो सीन है वो बार बार रिपीट होता था, वो हमारे दिमाग में चलना बंद हो जाए। अच्छा, वो अगर चलना बंद हो जाए तो मतलब फिर हमारे दिमाग के अंदर इच्छा के खिलाफ कोई चीज़ होगी नहीं। इच्छा के खिलाफ कोई चीज़ होगी नहीं तो हमारा दिमाग जो खिलाफत कर रहा था वो खिलाफत करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। अच्छा, खिलाफत करना बंद कर देगा तो हमारा दिमाग यहाँ पर क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। तो दिमाग यहां पर शांत कब हो सकता है? शांत तब हो जाता है कि जब वो जो चीज चल रही है वो इच्छा के अनुसार अगर वो चलना बंद हो जाए तो हमारा दिमाग क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। अच्छा, दूसरा क्या है कि जो हमारा दिमाग चीजों को इच्छा के अनुसार करने का प्रयास कर रहा है, हमारा दिमाग जो प्रयास कर रहा है कि जो इच्छा के खिलाफ चल रहा है वो ना चले, तो ना चले, अगर उस प्रयास में हमारा दिमाग सफल हो जाए तो हम क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं, मन रिलैक्स हो जाता है। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी है कि जो इच्छा के अनुसार रोकने का हम जो प्रयास कर रहे हैं, कि जो इच्छा के खिलाफ जो आ रहा है हम उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं और वो ना रुके,
अगर इच्छा के अनुसार ना रुके तो यहां पर हमारा जो मन है, हमारा जो माइंड है, वो यहां पर हार महसूस करता है। अब होता ना कि कोई भी व्यक्ति अगर आपकी बात नहीं मान रहा और आप उसको अपनी बात मनवाने में लग रहे हो, वो फिर नहीं मान रहा, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है? डाउन होता है। आप यहां पर क्या फील करते हो? हारा हुआ महसूस करते हो। अब जब हारा हुआ महसूस करते हो तो हारने के बाद में इंसान को और ज्यादा एग्रेशन, और ज्यादा गुस्सा आता है, तो उस गुस्से के अंदर वो और ज्यादा चीजों को रोकने का प्रयास करता है। अब रोकने का प्रयास करता है और उस प्रयास में जब वो सफल नहीं होता तो उसकी सेल्फ एस्टीम और डाउन होती है, उसका कॉन्फिडेंस और डाउन होता है। जब उसकी सेल्फ एस्टीम, उसका कॉन्फिडेंस डाउन होता है तो वहां पर वो लॉस ऑफ कंट्रोल वाली स्टेट फील करता है। भाई किसी चीज के ऊपर कंट्रोल है तो उस चीज में जो परिणाम है वो आपके अकॉर्डिंग मिल जाते हैं, और किसी चीज के ऊपर अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो वहां पर परिणाम आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलते। मतलब स्थिति क्या हो जाती है कि ऐसा लगता है जैसे विचार है वो अनकंट्रोल हो गए, लॉस ऑफ कंट्रोल फील होता है। और जब लॉस ऑफ कंट्रोल फील होता है ना, हमारी स्थिति पता है कैसी हो जाती है? जैसे आप घोड़े पर बैठे हो और घोड़े की लगाम आपके हाथ में नहीं है। आप एक एरोप्लेन में बैठे हो लेकिन एरोप्लेन के अंदर जो ड्राइवर है वो हमारे अकॉर्डिंग या हमारे हाथ में नहीं है, एरोप्लेन अपने हिसाब से ही चल रहा है। तो वो जो चीज है कि जो लॉस ऑफ कंट्रोल, मतलब आप जो चीजों की दिशा है उस दिशा को अगर आप तय नहीं कर पा रहे, लॉस ऑफ कंट्रोल वाली जो स्टेट होती है, उस लॉस ऑफ कंट्रोल के अंदर हमारे अंदर क्या पैदा होती है? एंजाइटी पैदा होती है। उस लॉस ऑफ कंट्रोल के अंदर हमें बहुत ज्यादा घबराहट जो है वो महसूस होती है, बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस होती है, बहुत ज्यादा तड़प महसूस होती है, बहुत ही ज्यादा तकलीफ महसूस होती है। और उस तकलीफ को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ कंपल्सन करने हैं, कुछ ना कुछ कंपल्सन हम लोग करते हैं। मन में आ रहा है कि अच्छा यार चेहरा सही नहीं है, तो कांच के सामने जाके चेहरे को चेक कर लिया कि ठीक है ना, रिश्योरेंस ले लिया। अच्छा लग रहा है गंदगी है, चलो ठीक है हाथ साफ कर लो यार। मन कह रहा है गंदगी नहीं है, लेकिन गंदगी है तो हाथ साफ कर लो, क्योंकि मन रिलैक्स नहीं हो रहा, अपने आप ही ऑटोमेटिक दिमाग के अंदर विचार आए जा रहे। तो फिर हम क्या करते हैं? कंपल्सन कर लेते हैं। अच्छा घर वालों को लेके डेथ का विचार आ गया, चलो ठीक है यार इसकी जगह किसी और का थॉट ले आओ, तो मन वहां पर क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। नहीं नहीं, अपने घर का नहीं, किसी और के घर का, अपना नहीं कोई और। अब कोई और में भी गिल्ट फील होती है कि यार मैंने किसी और के बारे में कैसे सोचा, मैंने किसी दूसरे के बच्चे के बारे में कैसे सोचा, मैंने किसी और या भगवान के बारे में ऐसा कैसे सोचा। तो उन चीज़ों को लेके फिर हमें क्या फील होता है? गिल्ट फील होता है। तो कंपल्सन क्या है? इस प्रकार की जो एंजाइटी क्रिएट हो रही है, जो तकलीफ पैदा हो रही है, जो पीड़ा पैदा हो रही है, उस पीड़ा से बाहर निकलने का हमारा एक एडेप्टिव मैकेनिज्म क्या बन जाता है? कंपल्सन। जो मन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग करना, जो विचार आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग करना। अब वो विचार आने उसके अकॉर्डिंग करना। अब कुछ भी आप करते हो, अब यहां पर दोस्तों देखिए बहुत अच्छी बात समझना, कुछ भी हम करते हैं तो करने में क्या लगता है? समय लगता है। और कब तक करते हैं? जब तक कि मन संतुष्ट नहीं हो जाता। और जब तक मन संतुष्ट नहीं हो जाता, अब संतुष्टि तो जितनी बार हम यहां पर करने का प्रयास करते हैं, अब चूंकि दिमाग जो है वो एक इमेजिनरी जो थॉट है, जो भी हमारे दिमाग में ऑब्सेशंस आ रहे हैं, ऑब्सेशंस क्या है? ऑब्सेशंस हमारी इमेजिनेशन है, कल्पनाएं हैं। तो उन कल्पनाओं के अकॉर्डिंग जितना हम अपनी एंजाइटी को कम करने का प्रयास करते हैं, अब कल्पना का तो कोई सॉल्यूशन आना नहीं है, कोई सॉल्यूशन आना नहीं है, तो कंपल्सन एक बार करते हैं, वो कल्पना वैसी की वैसी पड़ी, फिर से कंपल्सन किया, वो कल्पना वैसी की वैसी पड़ी। हमने 10 बार किया, 20 बार किया, 30 बार किया, मन संतुष्ट होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ऑब्सेशंस रियल नहीं होते, वो इमेजिनेशंस और इमेजिनरी प्रॉब्लम्स के कोई सॉल्यूशंस नहीं आते। और हम जितना उसके सॉल्यूशंस निकालने का प्रयास करते हैं, ऑब्सेशंस के पैटर्न्स उतने ही ज़्यादा मजबूत होते हैं। और जितने ज़्यादा ऑब्सेशंस के पैटर्न्स मजबूत होते हैं, ऑब्सेशंस और ज़्यादा मजबूती से आता है। तो जितनी ज़्यादा मजबूती से ऑब्सेशंस आता है, उतना ही फिर हम क्या करते हैं? कंपल्सन करते हैं, क्योंकि उतनी ज़्यादा एंजाइटी क्रिएट हो रही है, उतना ही ज़्यादा कंपल्सन कर रहे हैं। कंपल्सन करने के अंदर क्या लगता है? समय लगता है। अब समय जब कंपल्सन में जाने लग जाएगा तो बाकी चीज़ों के लिए हमारे पास में समय रहेगा कि अब टॉयलेट करने जा रहे हैं, अब टॉयलेट करने का मान लीजिए कि 10 मिनट का समय था, अब वो आधा घंटे के अंदर कन्वर्ट हो गया। नहाने जा रहे हैं, अब नहा रहे थे वहां पर, ठीक है, पूरा बॉडी को हमने साबुन लगाया,
ठीक है, पानी डाल के हम नहा रहे हैं, अब मन में शंका पैदा हुआ कि नहाए ढंग से नहीं है, तो फिर से हमने पानी डाला, फिर से साबुन मला, फिर से पानी डाला। अब वो टॉयलेट के अंदर खड़ा है, वहां पे ये लग रहा है कि नहीं यार हमने अच्छे से जो टॉयलेट वाला होल है उसको ढंग से नहीं धोया, तो फिर बार बार वहां पर क्या लगाए जा रहे हैं, पानी लगाए जा रहे हैं कि गंदगी अभी भी अटका हुआ पड़ा है। अब मंदिर जा रहे हैं तो वहां पे ये लग रहा है कि नहीं भगवान के आगे अच्छे से धोख नहीं दिया, भगवान नाराज हो जाएंगे, तो वहां पर बार बार क्या किए जा रहे हैं, हम धोख लगाए जा रहे हैं, क्योंकि मन में ख्याल है, मन में ये ऑब्सेशन है कि कुछ गलत हो गया। अब कुछ गलत हो गया, ये तो सिर्फ कल्पना है, उस कल्पना का जो उत्तर हम कंपल्सन के रूप में देने का प्रयास करते हैं, और कंपल्सन जितना हम करते हैं उतना ऑब्सेशन का पैटर्न मजबूत होता है, फिर से ऑब्सेशन आता है। तो दिमाग किसी भी सूरत में संतुष्ट होता ही नहीं, और जब दिमाग संतुष्ट नहीं होता तो हमारा एक्सेसिव टाइम इन चीज़ों में किल होने लग जाता है। घर की सफाई कर रहे हैं, अब जो काम आधा घंटे में हो सकता था, अब सफाई पूरे दिन चलती रहती है, वो 4-6 घंटे हमारे खा जाती है। डस्टिंग करने वो 4-6 घंटे हमारे खा जाती है। हम तैयार हो रहे, मन में लग रहा है कि नहीं यार पूरे अच्छे से तैयार नहीं हुए, फिर बार बार कांच के सामने खड़े होकर अपने आप को रिश्योरेंस देते रहते हैं। वो भी मंदिर के अंदर गए थे, हाथ जोड़ते भगवान से प्रार्थना कर ली, नहीं लगा भगवान नाराज हो गए, प्रार्थना ढंग से नहीं हुई, फिर से उस पूरे प्रोसेस को दोहराना। तो जो चीज़ हमारी 10-15 मिनट की होती है उसमें 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लग जाते हैं। अब 2-2, 3-3, 4-4 घंटे अगर लग जाएंगे इन चीजों में, तो बाकी चीजों के लिए हमारे पास में समय रहेगा क्या साहब? बाकी चीजों के लिए समय नहीं होता, और बाकी चीजों के लिए जब समय नहीं होगा तो हमारी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? डाउन होगी। अब प्रोडक्टिविटी डाउन होगी तो फिर चीजें हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाती है। तो ये क्या है? ओसीडी की बीमारी। हमें इस बात को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव थॉट्स आते हैं, उन ऑब्सेसिव थॉट्स की वजह से एंजाइटी होती है, और उस एंजाइटी की वजह से हम बहुत ज़्यादा कंपल्सन्स करते हैं, और उस कंपल्सन के अंदर हमारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, जिसकी वजह से बाकी चीज़ों के लिए हमारे पास में समय नहीं बच पाता। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस चीज़ से बाहर निकलूं, मैं मेरी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करूं, तो प्रोडक्टिविटी कब एनहांस होगी? जब मैं यहां पर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी का अभ्यास करता हूं। अच्छा, यहां पर सीबीटी का प्रैक्टिस किस तरह का? इस चीज़ को बहुत अच्छे समझना कि मैं चाहता हूं कि मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़े, तो प्रोडक्टिविटी कब बढ़ेगी? जब बाकी चीज़ों के लिए समय ज़्यादा हो। बाकी चीज़ों के लिए समय कब ज़्यादा होगा? जब कंपल्सन के लिए समय कम हो। अच्छा, यहां पर एक चीज़ जो मिस्टेक सबसे ज़्यादा हो रही है कंपल्सन की, जितना ज़्यादा मैं कंपल्सन कर रहा हूं उतना ही ज़्यादा मेरे ऑब्सेशन का पैटर्न मजबूत हो रहा है। जितना ज़्यादा कंपल्सन हो रहा है उतने ज़्यादा ऑब्सेशन का पैटर्न मजबूत हो रहा है। अच्छा, मैं अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए, अपने पैनिक को कम करने के लिए मैं कंपल्सन यूज कर रहा हूं। यहां पर एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना, कंपल्सन हमें एक बार के लिए तो ऐसा लगता है कि रिलीफ दे रहा है, पर ये जो रिलीफ है ये शॉर्ट टर्म रिलीफ है, थोड़ी देर बाद वापस दिक्कत होती है, और धीरे धीरे लॉन्ग टर्म अगर इसके परिणाम देखें कंपल्सन के, तो शॉर्ट टर्म में रिलीफ, लेकिन लॉन्ग टर्म में बड़ा लॉस है। लॉन्ग टर्म में बड़ा लॉस कैसे? क्योंकि ऑब्सेशन के पैटर्न को लगातार मजबूत किए जा रहा है, और ऑब्सेशन का पैटर्न अगर आपका लगातार मजबूत हो रहा है तो ऑब्सेशन कंटिन्यूसली आपके दिमाग में आता रहेगा, और मजबूती से आता रहेगा, और मजबूती से आता रहेगा। धीरे धीरे हम इससे पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं। तो मुझे करना क्या है? यहां पर एक चीज बहुत अच्छे समझ लेना कि कंपल्सन जितना करता हूं उससे ओसीडी बढ़ता है, कंपल्सन जितना करता हूं उससे ओसीडी बढ़ता है। तो मुझे क्या करना है? यहां पर कंपल्सन करना कम करना है, कंपल्सन करना बंद करना है। अगर मैं कंपल्सन को बंद कर दूं तो उससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है? अगर मैं कंपल्सन को बंद कर दूं तो जो ऑब्सेशन का जो पैटर्न जो रिपीट हो रहा था, ऑब्सेशन का जो पैटर्न मजबूत हो रहा था, वो पैटर्न मजबूत होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो अगर मैं कंपल्सन रोकता हूं, अगर मैं कंपल्सन स्टॉप कर देता हूं, तो ऑब्सेशंस के पैटर्न्स मजबूत नहीं होते। तो करना क्या? दिमाग चाहे कितना भी भयंकर तूफान पैदा कर दे, हमें किसी भी सूरत में कंपल्सन नहीं करना। मन कह रहा है गलती होगी, भगवान से माफी मांगो, वापस पूजा करो, नहीं करना। मन कह रहा है यहां पे गंदगी, वापस से एक बार और साफ कर लो, नहीं करना। मन कर रहा है कि टॉयलेट होल जो है वो ढंग से साफ नहीं हो, मन कह रहा है तो वापस से साफ कर लो, नहीं करना। मन कह रहा है कि देखो दिमाग के अंदर ये मरने का विचार आ रहा है, किसी और के मरने का विचार सोच लो, नहीं सोचना। मतलब कितना भी ऑब्सेशन आ जाए, कुछ नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। अच्छा, अब नहीं करोगे तो होगा क्या? अब नहीं करोगे तो उस दरमियान आप कंपल्सन कर क्यों रहे थे? कंपल्सन हम इसलिए कर रहे थे ताकि हमारी एंजाइटी कम हो। तो कंपल्सन नहीं करेंगे तब क्या होगा? कंपल्सन नहीं करेंगे तो हमारी एंजाइटी बढ़ेगी, हमारी एंजाइटी बढ़ेगी, क्योंकि एंजाइटी जो है, हमारी तड़प जो है, हमारी परेशानी जो है, हमारी बेचैनी जो है, हमारी घबराहट जो है, वही तो वो फोर्स था जिसकी वजह से हम क्या कर रहे थे? कंपल्सन कर रहे थे। तो हम क्या कर रहे हैं? हम कंपल्सन को स्टॉप कर रहे हैं। अब कंपल्सन को आप स्टॉप करोगे तो ये एंजाइटी वाला फोर्स बढ़ेगा।
एक बार के लिए पूरे पीक तक पहुंचेगा। और एंजाइटी अपने जब पीक पे पहुंचेगी तो हमारे अंदर एंजाइटी के बाद में एडेप्टिव साइकिल स्टार्ट होता है। ये बहुत अच्छे समझ लेना दोस्तों कि जितना ज़्यादा आप अपने अंदर एंजाइटी होने देते हो उतना ही ज़्यादा आपके अंदर एडेप्टिव साइकिल स्टार्ट होता है। लेकिन अगर आप एंजाइटी को होने नहीं देते, आप कंपल्सन कर लेते हो, तो आपके अंदर एडेप्टिव साइकिल स्टार्ट नहीं होता, आप रिलैक्स नहीं होते। तो करना क्या है? करना ये, कंपल्सन नहीं करना, एंजाइटी बढ़ेगी उसको बढ़ने देना है। इस बात की स्वीकृति हमारे भीतर होनी चाहिए कि भाई साहब मेरा एंजाइटी बढ़ेगा, तड़प बढ़ेगी, पीड़ा बढ़ेगी। इसको एक्सटिंक्शन बर्स्ट बोलते हैं। एक्सटिंक्शन बर्स्ट का मतलब क्या है कि सर आप तो कह रहे हो कि सर मैं कंपल्सन को रोकूं, मैंने तो कंपल्सन रोक दिया। अब आपकी बात सुन के कंपल्सन रोकने पर सर अच्छा लगना चाहिए था ना, आराम आना चाहिए था ना, उल्टा मेरा एंजाइटी बढ़ गया सर, उल्टा मेरा पीड़ा बढ़ गया सर, मेरी घबराहट बढ़ गई, मेरी बेचैनी बढ़ गई। मैं यही कह रहा हूं कि एंजाइटी बढ़ेगी, घबराहट बढ़ेगी, घबराहट के सिम्टम्स बढ़ेंगे, पाल्पिटेशंस बढ़ेगा, तड़प बढ़ेगी, बेचैनी बढ़ेगी। उसको बढ़ने देना है। जितना आप उसको बढ़ने दोगे उतना ही ज्यादा हमारे अंदर एडेप्टिव साइकिल चलेगा, एडेप्टिव साइकिल चलेगा, एंजाइटी ऑटोमेटिक हमारी कम होने लगेगी। इस बात को बहुत अच्छे समझ लेना कि आप जब कंपल्सन नहीं करते तो एक्सटिंक्शन बर्स्ट की वजह से एंजाइटी एक बार के लिए बढ़ती है। इसको यूं समझिए कि मान लीजिए कि कहीं पर भी कोई बांध बना हुआ है और बांध को जब आप खोलते हो तो एक बार के लिए पानी का फ्लो बहुत तगड़ा बढ़ जाता है। अब पानी का फ्लो बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही जो अंदर बांध के अंदर जो जमा हुआ पानी था वो जब गुजर जाता है तो पानी का फ्लो ऑटोमेटिक कम होने लगता है। हमने बरसों कंपल्सन करके अपने भीतर क्या किया? एंजाइटी का एक बांध बना दिया। अब जब आप कंपल्सन वाले बांध को तोड़ते हो तो एंजाइटी रूपी पानी एक बार फ्लो होगा, बढ़ेगा इसके सिम्टम्स, और उसके बाद में ऑटोमेटिक डाउन होने लगेगा। इसी को बोलते हैं एडेप्टिव साइकिल। दो चक्कर चलते हैं, एंजाइटी का चक्कर, एडेप्टिव चक्कर। एंजाइटी जैसे ही पीक पे पहुंचती है एडेप्टिव साइकिल स्टार्ट हो जाता है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना। तो करना क्या है यहां पर? कंपल्सन नहीं करना, एंजाइटी बढ़ेगी उसको बढ़ने देना है, जितनी बढ़े उसको बढ़ने दे देना है। अच्छा, जितनी बढ़े उसको बढ़ने देना है, हमें जो कंपल्सन है वो नहीं करना। अच्छा, जब आप कंपल्सन नहीं करते आपकी एंजाइटी बढ़ती है। एंजाइटी बढ़ने का मतलब क्या है कि अब देखिए यहां पर एक चीज और समझ लीजिए, यहां पर एंजाइटी के बाद में एक चीज और अच्छे समझ लीजिए कि एंजाइटी को तो हमें बढ़ने देना है, ठीक है। अब एंजाइटी का जो रूट मैकेनिज्म है ना उसको भी हम खत्म करने वाले हैं। बहुत अच्छे समझना कैसे खत्म करने वाले हैं दोस्तों। एंजाइटी क्यों हो रही है? एंजाइटी इसलिए हो रही है क्योंकि हमारा जो दिमाग है, जो ऑब्सेशंस आ रहा है ना हमारे दिमाग के अंदर, जो हमारी इच्छा के खिलाफ आ रहा है, हमारा दिमाग क्या कर रहा है? हमारा दिमाग उस ऑब्सेशन को रोकने का, उस ऑब्सेशन को हटाने का प्रयास कर रहा है। अच्छा, उस हटाने के अंदर ही क्या हो रही है? महाभारत हो रही है, युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रही है। अच्छा, लड़ाई हो रही है तो उस लड़ाई के अंदर ही तनाव बढ़ रहा है जिसकी वजह से एंजाइटी बढ़ रही है। कंपल्सन को तो हमने कट कर दिया कि हम कंपल्सन नहीं करने वाले, एंजाइटी हो रही, ठीक है। अब यहां पर एक चीज बहुत अच्छे समझ लेते हैं कि हमारे अंदर जो ये हमारे दिमाग के अंदर जो ख्याल आ रहा है वो ख्याल हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है। अच्छा, जब वो इच्छा के अनुसार नहीं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? उसका विरोध कर रहे हैं। अब विरोध कर रहे हैं, यहां पर एक चीज बहुत अच्छे से समझ लेना कि दोस्तों जो हमारे दिमाग में जो ख्याल आ रहा है, हमारा दिमाग जब तक उसको रियलिटी कंसीडर करता है, जब तक उसको सत्य कंसीडर करता है, तब तक दिमाग उस ख्याल को, उस ऑब्सेशन को हटाने का प्रयास करता है। कि दिमाग में ख्याल आ रहा है, कहीं ऐसा सच में तो नहीं हो जाएगा? भी दिमाग में ख्याल आ रहा है भगवान नाराज नहीं हो जाएंगे, तो सच में कहीं भगवान नाराज तो नहीं हो जाएंगे? दिमाग में किसी के मरने का ख्याल आ रहा है तो कहीं सच में कोई मर तो नहीं जाएगा? दिमाग में कोई एक्सीडेंट का ख्याल आ रहा है तो कहीं कुछ एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा? किसी बात पे मैंने मन्नत मांगी थी, अब मन्नत पूरी नहीं की तो भगवान नाराज तो नहीं हो जाएंगे? मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है कि मैंने टॉयलेट होल को ढंग से साफ नहीं किया, मैंने 10 बार साफ कर लिया, अभी भी मन में ख्याल आ रहा है, तो कहीं वो सच में साफ तो नहीं हुआ? ये दिमाग जो है वो हमारे अंदर ख्याल दे रहा है और उन ख्यालों को हम हटाने के प्रयास में लगे हुए हैं। हमें एक चीज बहुत अच्छे समझनी है कि ये सिर्फ हमारे ख्याल है, ये सिर्फ विचार है, ये सिर्फ कल्पनाएं हैं। अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारे घर के अंदर डेथ हो जाएगी, अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारे घर के अंदर किसी को बीमारी हो जाएगी। ये सिर्फ ख्याल है, ये मैजिकल थिंकिंग है कि अगर ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। अरे इस चीज का और उस चीज के होने का कोई आपस में कोई लिंक ही नहीं है। अच्छा, मैंने ये पानी का गिलास अगर नहीं पिया तो घर में किसी की डेथ हो जाएगी, तो मुझे कंपल्सिवली पीना पड़ रहा है। क्यों पी रहा हूं भाई साहब? पानी का गिलास और किसी के मरने का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। इसको मैजिकल थिंकिंग बोलते हैं। हमें इस बात को बहुत अच्छे समझना पड़ेगा कि ये दिमाग में जो हमारी इच्छा के खिलाफ जो आ रहा है वो सिर्फ विचार है, वो सिर्फ कल्पना है।
हमारा दिमाग इसको रियल कंसीडर क्यों करता है? क्योंकि हम लोग क्या है कि ये कहानियां सुन लेते हैं भाई साहब, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली, ये जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड वाली, कि दिमाग में जो चल रहा है वो सच हो जाएगा। अच्छा, जो दिमाग में चल रहा है वो सच हो जाएगा, इसके चक्कर में जो दिमाग में चल रहा है उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं, उसको हटाना शुरू कर देते हैं, और उसको हटाना शुरू करते हैं तो दिमाग इन्हीं चीज़ों को रियल कंसिडर करना शुरू कर देता है। होता रियल नहीं है लेकिन रियल कंसिडर करना शुरू कर देता है, और उस रियलिटी की वजह से संग्राम बढ़ता है, तो एंजाइटी क्रिएट होती है, उस एंजाइटी को कम करने के लिए कंपल्सन करने पड़ते हैं। तो इस बात को बहुत अच्छे समझ लेना कि ये जो दिमाग में चल रहा है ना, जो हमारी इच्छा के खिलाफ चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ ख्याल है, वो सिर्फ और सिर्फ विचार है। और एक बात और मैं बहुत अच्छे समझा देता हूं, समझ लेना कि दिमाग के अंदर कुछ भी चल सकता है। दिमाग भाई साहब सरकारी सड़क की तरह है, जैसे उस सड़क पे लाल गाड़ी आ सकती है, काली गाड़ी आ सकती है, पीली गाड़ी आ सकती है, हरी गाड़ी आ सकती है, नीली गाड़ी आ सकती है, उस पे गुलाबी गाड़ी आ सकती है, सफेद गाड़ी आ सकती है, किसी भी प्रकार की गाड़ी आ सकती है। आप ये कहो कि नहीं भाई साहब इस पे तो खाली लाल ही आनी चाहिए, बाकी कोई नहीं आनी चाहिए, या इस पे तो खाली पीली के अलावा कोई सी भी गाड़ी आनी चाहिए, किसी एक चीज को आप एक्सक्लूड कर दो जो कि नेचुरली पॉसिबल नहीं है, उस गाड़ी पर आएगी। सरकारी सड़क है भाई साहब, किसी एक का अधिकार नहीं है। उसी तरह से दिमाग जो है वो प्राकृतिक है, नेचुरल है। जैसे खेत के अंदर आप बोते तो फसल हो लेकिन खरपतवार उगता है ना, खरपतवार वो आपकी इच्छा नहीं लेकिन उगता है। हो सकता है वो आपकी इच्छा से नहीं, लेकिन वो प्रकृति की इच्छा है भाई साहब उस खरपतवार के उगने की। उसी तरह से दिमाग के अंदर किसी भी प्रकार का विचार उग सकता है, इस बात को समझ लेना। दिमाग में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ख्याल आ सकता है, लेकिन वो सिर्फ ख्याल है, ख्यालों के अलावा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ हमारी कल्पनाएं हैं, कल्पनाओं के अलावा कुछ भी नहीं है। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या ये जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड या फिर ये मैनिफेस्टेशन जो सुनते हैं, ये सिर्फ ख्याली कहानियां हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मोटिवेशनल स्पीकरों द्वारा तैयार किए गए कहानी किस्से हैं कि भाई साहब कैसे मोटिवेट करें। चलो ठीक है, दिमाग में क्या है कि पॉजिटिव सोचते रहो, पॉजिटिव सोचते रहो तो जिंदगी में पॉजिटिव हो जाएगा। अरे भाई साहब वो पॉजिटिव सोचते रहो, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है, समझ आ जाए, समझ जो है वो पॉजिटिव है। ये ऐसा नहीं कि किसी चीज़ को रट लिया रट लिया रट लिया रट लिया रट लिया, दिमाग में घुमाओ तो वो चीज़ हो जाएगी। अच्छा गाड़ी गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए तो गाड़ी आ जाएगी। अच्छा एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए तो नंबर आ जाएंगे। अरे ऐसा नहीं होता भाई साहब, जिंदगी में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। इसी से हमारे अंदर ये भ्रम पैदा होता है, यार ये तो दिमाग में चल रहे हैं ख्याल कहीं सत्य हो गए। तो ये किसी भी रूप में, किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन के अंदर किसी भी तरह से सत्य नहीं होने वाले, और दिमाग में किसी भी प्रकार का विचार आ सकता है। जब आप इस बात की एक्सेप्टेंस कर लेते हो ना, जब आप इस बात की स्वीकृति कर लेते हो कि भाई साहब कुछ भी चल सकता है इधर, तो हर चीज के लिए आप तैयार हैं। जब हर चीज के लिए तैयार हैं, एक्सेप्टेंस जो होती है, एक्सेप्टेंस में फिर दिमाग चीजों का विरोध करना बंद कर देता है, क्योंकि आपका सोचा हुआ ही तो आ रहा है, आपका चाहा हुआ तो आ रहा है। फिर दिमाग में जो चलेगा वो सब आपकी इच्छा से ही चल रहा है। जब सब आपकी इच्छा से चल रहा है तो फिर विरोध करने की क्या जरूरत, और विरोध करने की जरूरत नहीं है तो फिर वहां पर एंजाइटी नहीं, एंजाइटी नहीं तो वहां पर कंपल्सन नहीं करना। तो कंपल्सन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। कब बंद हो जाएगा? जब हम इस बात को बहुत अच्छे समझ लें कि दिमाग में कुछ भी आ सकता है, जीने का ख्याल आ सकता है, मरने का ख्याल आ सकता है। इस संसार में जितनी भी प्रकार की घटनाएं घटित होती है, पैदा होना अगर संसार में घटित होता है तो इस तरह का विचार पैदा हो सकता है। बीमार होने का ख्याल, बीमार होने की घटना संसार में होती तो उसका ख्याल आ सकता है। किसी का मरना इस संसार में घटित होता है तो दिमाग में मरने का ख्याल आ सकता है। कुछ भी आ सकता है दिमाग में। जब आप इस बात की स्वीकृति रखते हो, जब आप इस बात की एक्सेप्टेंस रखते हो, तो दिमाग लड़ना बंद कर देता है। वो होता है ना कि जैसे आप मान लो कि एक व्यक्ति है, आप उससे ये उम्मीद करते हो कि भाई साहब ये क्या है कि सिर्फ मेरी तारीफ करेगा, ये मेरा विरोध नहीं करेगा। तो वो तारीफ करता है, उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा भी विरोध करेगा ना आपको दिक्कत हो जाएगी। एक इधर दूसरा आदमी है, उसको आपने ये मान रखा है कि नहीं यार ये तो हर सूरत में मेरा विरोध ही करेगा, तो वो कुछ भी बोलेगा ना आपको बुरा नहीं लगता, आपको तकलीफ नहीं होती, आपको पीड़ा नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि एक भिखारी है, उसको पता है दुनिया मुझे क्या है कि लानत ही देगी, तो वो जब मांगता है तो लोग 10 गालियां उसको सुनाते हैं। अच्छा 10 गालियां सुनाते हैं, उसको बिल्कुल बुरा नहीं लगता, वो हंसते मुस्कुराते वो भीख लेता है अपने काम में। फिर आगे जाके ऐसा नहीं है कि इधर इसने गालियां निकाली तो आगे मैं भीख नहीं मांगूंगा, फिर से वो आपस में आगे जाके खड़ा हो जाता है, हाँ भाई साहब, वो भी उसको गालियां निकालेगा और वो उसको भीख दे देगा। उसके दिमाग में स्वीकार्यता है कि मैं जो काम कर रहा हूं उसके अंदर मुझे हर तरह की आलोचना, हर तरह की जो गाली है, हर तरह की बात है वो मुझे सुनने को मिलेगी, मिल सकती है। और जब वो इस बात की एक्सेप्टेंस रखता है ना, तभी वो भीख वाला काम कर सकता है। इसको बेगर्स प्रिंसिपल बोलते हैं कि अगर आप अपने दिमाग में हर तरह से ओपननेस रखते हो कि हाँ भाई सब कुछ भी सुनाया जा सकता है, दिमाग में कुछ भी आया जा सकता है, फिर विरोध नहीं होता, फिर चीजें बुरी नहीं लगती। तो दिमाग की एक्सेप्टेंस पे जाते हो कि भाई साहब ये ब्रह्मांड की कोई सी भी घटना आपके दिमाग में विचारों का रूप ले सकती है।
कोई सा भी विचार के रूप में आपके अंदर आ सकता है, लेकिन वो सिर्फ विचार है, वो सिर्फ कल्पना है, वो सत्य नहीं है। वो सत्य नहीं है तो फिर विरोध नहीं, विरोध नहीं तो एंजाइटी नहीं, एंजाइटी नहीं तो कंपल्सन नहीं। आपका ओसीडी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा अगर आपने इस सूत्र को, इस तरीके को अपने मन के अंदर अगर साध लिया ना, यहां पर अगर आपने सीबीटी की गहराई से प्रैक्टिस कर लिया ना, ओसीडी खुद हाथ जोड़कर भाग जाएगी दोस्तों। दुनिया का किसी भी प्रकार का जो विचार आपको परेशान कर रहा है, अगर आपने साधना को साध लिया कि सिर्फ विचार है और कुछ नहीं है, सारी चीजें ऑटोमेटिक आपकी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल डीआरके टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी है, जो पैनिक है, जो ओवर थिंकिंग है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो ओसीडी है, इसको हम पूरी तरह से परमानेंटली कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक सीबीटी का पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको सीख करके, जिसको लर्न करके आप अपनी एंजाइटी को, अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को, अपनी ओसीडी को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।